18 दिन के महाभारत युद्ध ने सब कुछ खत्म कर दिया था। इस युद्ध ने कौरवों के लालच, उनके पाप कर्म, धृतराष्ट्र का पुत्र को ही खत्म नहीं किया था, बल्कि कई सूरवीरों और लाखों योद्धाओं को मौत की नींद सुला दिया था। महाभारत युद्ध से जुड़ी कई रोचक किस्से और कहानियाँ हम आज भी सुनते हैं, जिनमें कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। और ऐसी एक खास बात अर्जुन के रथ से जुड़ी है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपको पता है कि कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जो अर्जुन के रथ को हवा में उड़ा देता, और युद्ध के उपरांत अर्जुन का रथ जल के भस्म हो गया था। और आज इस वीडियो में हम उस अद्भुत कथा के बारे में जानेंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमारे साथ बोलें। कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि अपने एक ही बाण से अर्जुन के रथ को हवा में उड़ा सकते थे, परंतु ऐसा हो न सका। दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में जब अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 20 से 25 हाथ पीछे चला जाता, वहीं कर्ण के तीर से अर्जुन का रथ बस 2 से 3 हाथ ही पीछे खसकता था। परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उन्होंने कृष्ण से पूछ ही लिया कि हे माधव, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों के बजाय कर्ण के कमज़ोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजित हैं, पहिए पर शेषनाग, और तुम्हारे सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूँ। इन सब के बावजूद अगर कर्ण के प्रहार से यह रथ एक हाथ भी पीछे जाता है तो मानना पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, अर्जुन का रथ अपने आप धू धू करके जलने लगा और पूरी तरह जल के खाक हो गया। युद्ध समाप्त होते ही श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा था, और उसके बाद वो स्वयं उतरे थे। इन दोनों के उतरते ही हनुमान जी और शेषनाग दोनों अंतर्ध्यान हो गए थे, जिसके बाद अर्जुन का रथ धू धू कर जल उठा। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह रथ तो भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य और कर्ण के प्रहारों से पहले ही समाप्त हो चुका था, लेकिन इस रथ पर हनुमान जी, शेषनाग और उनके सारथी के तौर पर विराजमान होने के कारण यह केवल संकल्प से चल रहा था, और अब हमारे रथ से उतरते ही यह भस्म हो गया। हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके बिना यह युद्ध जीतना तो असंभव था। हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। मान्यताओं के अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई थे, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र थे। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते हनुमान जी युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज पे विराजमान हो गए थे। हनुमान जी का अर्जुन के रथ पर विराजमान होने की कथा भी बहुत रोचक है, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक ही तीर से 2 वार किए थे। एक तो अर्जुन का घमंड तोड़ा, दूसरा अर्जुन को हनुमान जी का आशीर्वाद दिला दिया। तो हुआ ऐसा था कि एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए। घूमते घूमते वे रामेश्वरम चले गए, जहाँ पर उन्होंने भगवान राम का बनाया हुआ सेतु देखा। यह देखकर अर्जुन ने कहा, उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वो स्वयं एक धनुर्धारी थे।
उनकी जगह मैं होता तो यह सेतु बाणों से ही बना देता। यह सुनकर हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी बानर का भार सह नहीं पाता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु को तैयार कर दिया, लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान जी प्रभु राम को स्मरण करते हुए उस बाणों से बने सेतु पर चढ़ गए। पहला चरण रखते ही वह सेतु डगमगाने लगा और दूसरा चरण रखते ही वो टूट गया। यह देखकर अर्जुन आत्मदाह करने के लिए अग्नि जलाने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे प्रकट हुए और अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए और इस बार श्री राम को स्मरण करते हुए यह सेतु बनाए, जिससे वह नहीं टूटेगा। दूसरी बार सेतु तैयार होने के बाद हनुमान जी फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार वह नहीं टूटा और इससे खुश होकर हनुमान जी ने अर्जुन से कहा कि वह युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी विराजमान हुए और अंत तक उनकी रक्षा की। इस विषय में एक और कहानी मिलती है, जहाँ पर हनुमान जी के पग रखने से सेतु लगभग टूट ही जाता है और साथ ही पानी भी लाल हो जाता है और तब पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण कश्यप बनकर उस पुल को सहारा दिया था, नहीं तो वो हनुमान जी के पहले ही पग से टूट जाता। यह जानकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके कारण उनके प्रभु को क्षति पहुंची और वो स्वयं आत्मदाह करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन का घमंड टूट गया और वे भी पश्चाताप करने लगे, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को रोकते हुए कहा कि यह सब उनकी ही लीला थी। और इसके बाद हनुमान जी ने अर्जुन की रक्षा हेतु उनकी रथ के ध्वज पे विराजमान हो गए और इसी वजह से अर्जुन इतने पराक्रमी योद्धाओं से जीत पाए। अब जिसके साथ स्वयं नारायण और हनुमान जी हो, उसको भला पराजित कौन कर सकता था। और साथ ही साथ अर्जुन धर्म के पक्ष में था और वहीं दूसरी ओर कर्ण अधर्म के साथ खड़े थे। इसलिए कहते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ ईश्वर स्वयं खड़ा होता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।